हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। f के सभी असांतत्यता बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जबकि f निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित है। एफ एक्स बराबर एक्स की घात 10 माइनस एक यदि x छोटा हो या बराबर हो एक के, एक्स स्क्वायर यदि x बड़ा हो एक से। तो यहाँ पर देखो, हमें एफ एक्स ये जो फलन है इसमें f के सभी असांतत्यता बिंदुओं को ज्ञात करना है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, मुख्य उदाहरण हम जानते हैं कि यदि यदि एफ एक्स कोई फलन है, यदि एफ एक्स बिंदु एक्स बराबर ए पर सतत हो, बिंदु एक्स बराबर ए पर सतत हो, तो क्या होता है कि बिंदु एक्स बराबर ए पर जो फलन का मान अर्थात एफ ए होता है वो किसके बराबर होता है? बिंदु एक्स बराबर ए पर जो बाईं सीमा आ रही है, ठीक है, अर्थात लिमिट एक्स अग्रसित हो ए माइनस एफ एक्स, और ये दोनों मान बराबर होते हैं बिंदु एक्स बराबर ए पर जो दाईं सीमा आ रही हो, ठीक है। तो अगर ये तीनों मान बराबर आ रहे हैं तो बिंदु x बराबर a पर हम फलन एफ एक्स को सतत सतत बोलते हैं, ठीक है। तो अब देखो, हमारे पास में जो फलन है, जब x का मान 1 से छोटा या बराबर है तो x की घात 10 माइनस एक, तो ये तो एक बहुपदीय फलन है, तो सदैव सतत होगा, ठीक है। और x जब 1 से बड़ा है तो एक्स स्क्वायर आ रहा है, तो ये भी एक बहुपदीय फलन है, तो ये भी सदैव सतत होगा। लेकिन हम देख पा रहे हैं कि x बराबर एक के इर्द गिर्द ये जो फलन एफ एक्स है ये अपना मान बदल रहा है। तो हम क्या करेंगे, x बराबर एक पर सातत्य का परीक्षण कर लेंगे, और बाकी सभी बिंदुओं पर तो ये सतत है ही, तो केवल x बराबर एक पर देखेंगे हम, ठीक है। तो देखो, पहले हम क्या निकालते हैं, x बराबर एक पर जो फलन का मान आ रहा है वो निकाल लेते हैं, अर्थात एफ एक निकाल लेते हैं। तो एफ एक निकालेंगे तो वो किसके बराबर आएगा? देखो, यहाँ पर एक की घात 10 फलन में मान रख दिया x बराबर एक माइनस एक, तो यहाँ पे देखो एक माइनस एक, ये क्या हो जाएगा? शून्य। तो अब क्या करते हैं, बाईं सीमा निकालते हैं x बराबर एक पर। तो बाईं सीमा निकालेंगे तो वो क्या आएगी? देखो, लिमिट x अग्रसित होगा एक माइनस, और यहाँ पे एफ एक्स आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखो, x को हम प्रतिस्थापित कर लेते हैं एक माइनस एच, और h को शून्य की ओर अग्रसित करवा लेते हैं, तो f एक माइनस एच। तो अब देखो, फलन के अंदर हम मान रख लेते हैं, लिमिट h अग्रसित है शून्य की ओर, और बाईं सीमा के लिए हम x की घात 10 माइनस एक ये वाला फलन लेंगे, तो एक माइनस एच की घात 10 माइनस में एक ही आ जाएगा। तो अब h को शून्य की ओर अग्रसित करवा लिया तो एक माइनस जीरो की घात 10 है, तो एक की घात 10 माइनस एक हो जाएगा, अर्थात एक माइनस एक, ये शून्य बन गया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, दाईं सीमा निकाल लेते हैं। तो देखो, दाईं सीमा क्या आ जाएगी? दाईं सीमा ये हमारे पास में देखो, लिमिट एक्स अग्रसित होगा किसकी ओर? एक प्लस की ओर, और एफ एक्स। तो अब देखो, दाईं सीमा के लिए हम एक्स के स्थान पर एक प्लस एच प्रतिस्थापित कर लेते हैं और एच को शून्य की ओर अग्रसित करवा लेते हैं, तो यहाँ पे एफ एक प्लस एच आ गया, ठीक है। तो अब देखो, दाईं सीमा के लिए हमें कौन सा फलन काम में लेना है? एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर देखो, लिमिट एच अग्रसित होगा शून्य की ओर, और ये क्या आएगा? एक प्लस एच का स्क्वायर। तो एच को शून्य प्रतिस्थापित किया तो एक का स्क्वायर बन जाएगा, तो वो क्या आएगा? एक आ जाएगा। तो हम देख पा रहे हैं कि जो बाईं सीमा है वो तो शून्य आ रही है, और दाईं सीमा है उसका मान एक आ रहा है। तो हम क्या बोल सकते हैं, एक्स बराबर एक के लिए, एक्स बराबर एक के लिए जो बाईं सीमा है वो बराबर नहीं है दाईं सीमा के, बाईं सीमा बराबर नहीं है दाईं सीमा। अतः अतः एफ एक्स बिंदु बिंदु x बराबर एक पर सतत नहीं है, पर सतत नहीं है। तो देखो, बाकी सभी जगहों तो ये सतत है, लेकिन हमें असांतत्यता के बिंदु बताने थे ना। तो देखो, f का असांतत्यता का बिंदु, f का असांतत्यता का बिंदु x बराबर एक होगा, ठीक है। तो x बराबर एक आ गया असांतत्यता का बिंदु, तो ये हमारा उत्तर आ जाएगा। तो आशा करता हूं कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।